ओम शांति। आज का वरदान, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने का वरदान आज बाबा ने दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। संसार के आकर्षण से मुक्त, न संबंध में आकर्षण, न अपनी देह में, न किसी दूसरे की देह में, ना ही कोई वस्तु या पदार्थ की तरफ आकर्षण। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त। संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट फरिश्ता की डेफिनेशन बाबा ने आज हमें दी। तो सबसे पहले तो पहला डबल लाइट फरिश्ता माना कि जो सबसे पहली चीज़ है, बाबा ने कहा पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। और दूसरा बाबा ने कहा पुराने संस्कार की आकर्षण से मुक्त। एक है संसार का आकर्षण, दूसरा है हमारे संस्कार का आकर्षण। तो जो संसार का आकर्षण है उसमें दो तीन चीज़ें बाबा ने बताई। संसार के आकर्षण में जो फिज़िकल चीज़ें हैं, तो बाबा ने कहा संसार में क्या क्या है। एक तो मेरा देह, एक दूसरे का देह, एक वस्तु या पदार्थ, और क्या है, और संबंध, रिलेशंस। तो बाबा ने कहा कि पुराने संसार के आकर्षण का क्या मतलब है। माना जो रिलेशंस हैं, जब आत्मा को स्मृति आ जाती कि मैं आत्मा हूँ, तो वो रिलेशंस के भी अधीन नहीं होगी। रिश्ते निभाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगी, सब करेगी, प्यार से करेगी, अच्छे से करेगी, लेकिन अधीनता के साथ नहीं करेगी, अटैच्ड होके नहीं करेगी, एक स्लेवरी में जीते हुए नहीं करेगी। तो संबंधों से उसका, जिसे कहेंगे कि संबंधों से वो अपनी पहचान नहीं बनाएगी, आकर्षण नहीं होगा। अपनी देह उसके लिए उसकी पहचान नहीं है, दूसरे की देह से भी अटैच नहीं, और पुरानी जो वस्तुएं हैं या जो भी पदार्थ हैं या जो भी दुनिया के अंदर चीज़ें हम देखते हैं उससे भी डिटैच्ड होगी वो आत्मा। तो ये हो गया पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त। जो दूसरी बहुत गहरी अटैचमेंट है वो है पुराने संस्कार की आकर्षण और उसकी अटैचमेंट। और उसमें बाबा ने कहा संकल्प, वृत्ति और वाणी के रूप में कोई संस्कार की अट्रैक्शन ना हो। जिसका मतलब है कई बार हम कहते हैं कि नहीं मेरे, क्योंकि हमें आदत पड़ गई ना 63 सालों से उसी तरीके के थॉट्स चलाने की, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस के अधीन थे, उसी तरीके की हमारी वृत्ति बन गई बॉडी कॉन्शियसनेस वाली, उसी तरीके का हमारा संस्कार बन गया। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार से मुक्त का मतलब ही ये है कि जो आपके संकल्प हों, ये नहीं कि आप ये कहो कि मैं तो पुराने संकल्प के अधीन हो गई, उसके आकर्षण के अधीन हो गई। नहीं, जो वृत्ति है, जो एटीट्यूड था देहभान वाला, मैं उसके अधीन हो गई। या जो वाणी है मेरा बोल है या मेरा कर्म है, वो मैं पहले भी ऐसे करती थी तो अब भी हो गया मुझसे। तो बाबा ने कहा वो अधीनता नहीं चलेगी। पुराने संस्कार के आकर्षण से भी मुक्त माना संकल्प भी नया, वृत्ति भी नहीं और वाणी भी, सब कुछ नया। और बाबा ने कहा जब ऐसे आकर्षणों से, व्यर्थ समय से, व्यर्थ संकल्प, संग, वातावरण से जब मुक्त बनेंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप डबल लाइट फरिश्ता हैं। तो ये पुरुषार्थ आज बाबा ने दिया। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। जिस्मानी सोशल वर्कर हम सबको पता है क्या करते हैं, खाने के लिए
भोजन दे देंगे, कपड़ा मकान रहने के लिए, या कि कोई किसी का इलाज करवा देता, पैसा दे देता है ना, तो किसी तरीके का दान कर देता ताकि फ़िज़िकली उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि फ़िज़िकली आप किसी का जीवन कितना भी सुधार लें, लेकिन जब तक मन ठीक नहीं है तब तक कुछ ठीक नहीं लगता है, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मन में खुशी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो तो समझिए हम कि वो तो हो गए फ़िज़िकल जो सोशल वर्कर होते हैं, जिस्मानी सोशल वर्कर, लेकिन रूहानी सोशल वर्कर हमें बनना है। तो रूहानी सोशल वर्कर बनने के लिए रूह को सुकून देना ज़रूरी है, रूह को प्यार की अनुभूति कराना ज़रूरी है, शांति की अनुभूति, ठहराव की अनुभूति कराना ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति से जो दूसरों की पालना करते हैं, तो वो क्या हो गए? रूहानी सोशल वर्कर। ओम शांति।